Hello, lovely people. Thank you for giving such lovely response on my last video. It was really very encouraging. ये मुझे और भी अच्छे काम करने के लिए encourage करता है. बहुत कुछ शेयर करना है आप लोगों से. Thank you for trusting me. Thank you for listening. Gratitude. So in our journey, today we are going to talk about energy movement. कभी कभी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही होती है. सही करियर, सही फैमिली लाइफ, सही कंफर्ट, एवरीथिंग इन ऑर्डर. सब कुछ अच्छा चल रहा होता है. फिर भी समवेयर डीप इनसाइड यू फील, एक आवाज आती है, आई फील स्टक. ये बहुत नॉर्मल है. वी ऑल हैव दिस फीलिंग, वेरी नॉर्मल. और ये इसलिए होती है बिकॉज वी आर एनर्जी. बाहर से लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लगती है, पर अंदर एनर्जी ब्लॉक्ड रहती है. ये इसलिए होता है क्योंकि जिंदगी सिर्फ सिचुएशन नहीं होती है. जिंदगी एनर्जी से चलती है. जब हम सेम रूटीन, सेम सोच, सेम रिएक्शन में फंसे रहते हैं तो लाइफ चलती तो है बट फ्लो में नहीं रहती है. सोल ग्रोथ हमारा रुक जाता है. इसलिए आपको हैवीनेस, बोर्डम, रेस्टलेसनेस फील होती है. आपने देखा होगा आपके घर में किसी जगह पे कोई फर्नीचर सालों साल एक ही जगह पे रखा हुआ है. सालों साल उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है. वैसे ही है. आप घर में आते हो, आपको सेम एनर्जी लगती है, कुछ भी चेंज नहीं लगता है, बिल्कुल नयापन नहीं लगता है, पर आप समझ नहीं पाते क्यों हो रहा है ये. एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, फिर भी क्यों ऐसा लग रहा है दैट यू फील बोर्ड. छोटी सी आप चीज़ करते हो, थोड़ी शिफ्ट करते हो अपनी फर्नीचर को, यहाँ से वहाँ करते हो, थोड़ी पेंटिंग ऐड कर देते हो किसी कॉर्नर पे, कहीं पे कुछ वास रख सकते हो, फ्लावर वासेस रख देते हो, थोड़ी कहीं पे पेंट का कलर चेंज कर देते हो, कभी कर्टन चेंज कर देते हो. और ये छोटी छोटी चेंजेस और शिफ्ट से आप इतना एनर्जेटिक फील करते हो. आपके घर में आपको आने का मन होता है. यू फील वेलकमिंग एंड यू फील सो फ्रेश. तो व्हेन दिस कैन वर्क विथ योर होम, सच शिफ्टिंग, तो फिर वो आपके अंदर सोचिए कितना बड़ा काम करेगा. आप देखो, when you are coming from work or from somewhere and the day was not that great, you feel you are not in that great mood. छोटी सी बात, आप आ रहे हो, मे बी आपका वॉचमैन आपको देखकर ग्रीट करे, स्माइल करे, आपको मालूम भी नहीं पड़ता बदले में आपने भी स्माइल एक्सचेंज किया होगा. आपने एनर्जी एक्सचेंज कर ली पर आपको मालूम नहीं है. बट कहीं ना कहीं जहन में आपकी रहती है, अरे उसने स्माइल किया, अच्छा लगा होगा आपको. आप घर आते हो, आपका बच्चा आपसे लिपट जाता है एज इफ यू आर द वर्ल्ड. एंड वो एनर्जी जो आपको मिलती है, यू ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू दैट एनर्जी. आप जाने अनजाने में अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते रहते हो. आपका पेट आपके घर आने के बाद आपके चारों तरफ घूमता है, खुश होता है, जंप करता है, लिक करने की कोशिश करता है. यू मैच देयर एनर्जी, यू ट्राई एंड मैच देयर एनर्जी. क्या है ये? यू आर अननोइंगली एक्टिवेटिंग दोज एनर्जी विच वेयर ब्लॉक्ड, जो बाहरी सर्कमस्टांसेस की वजह से कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ रहता है. और ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शिफ्ट आपकी एनर्जी एक्टिवेट कर देती है. हमें न्यूमरोलॉजी से मालूम पड़ता है कौन सा नंबर ओवर एक्टिवेटेड है, कौन सा नंबर मिसिंग है, या कौन सा नंबर अब आपके लिए बेनिफिशियल होगा. न्यूमरोलॉजी हमें इन नंबरों से रूबरू करती है.
आज मैं आपको छः डेली लाइफ हैबिट्स रेमेडीज बताऊंगी जो बहुत ही इजी है करना, और आप ये छोटी छोटी चेंजेस जब लाओगे ना तो यू विल फील वेरी एनर्जेटिक। आपको ऐसा लगेगा जैसे एक फ्लो शुरू हो गई है। यू विल मोटिवेशनल फैक्टर आपके लाइफ में आएगी। आपको कोई यू विल गेट अ रीजन कि आज मुझे ये करना है। आई टेल यू दोस 6 रेमेडीज जो मैंने आपके लिए बहुत बारीकी से मैंने ये वर्कआउट किया है, एंड आई एम श्योर इट विल वर्क इन योर फेवर। लेट्स टॉक अबाउट दोज एनर्जीज. So we can call it a general habit changing remedies. So number 1 is 1 action rule remedies. क्या करना है आपको? Every day morning give yourself a task. कुछ भी, any task which you have to complete in a day. It could be learning new things. It could be arranging your files. It could be arranging your wardrobes. It could be working on your garden. Anything. Give yourself a task कि today I'm going to complete this task. इससे आपकी एनर्जी को डायरेक्शन मिलेगी. Number 2, break the same time pattern. सालों से आप एक ही टाइम पे एक ही रूटीन करते चले आ रहे होंगे. वीक में सिर्फ 2 दिन ऐसा निकालिए जहां पर आप अपनी इस रूटीन को ब्रेक करो, कुछ अलग करो, और दिल से करो, कॉन्शियसली करो, अंडर प्रेशर नहीं. डू इट विलिंगली. जस्ट 2 days a week you change the pattern, because time changes, energy shift. Third is 9-minute reset habit. And what is that? जब भी heavy या stuck feel हो, 3-minute deep breathing, 3-minute gratitude. Even in your mind, it's okay. And 3-minute silence. ये सबकॉन्शियस को रिबूट करेगा. फोर्थ इज अलाइन योर वॉकिंग. जब आप वॉक कर रहे हो देन फॉलो दिस रूल ऑफ 11, 22 and 27 स्टेप. 11, 22 and 27 स्टेप होने के बाद स्टॉप, टेक अ पॉज, अगेन रीस्टार्ट. 11, 22, 27. Again stop, again start. 11, 22, 27. Keep doing it. आपको जितनी भी देर तक वॉक करना है, keep counting this. इससे क्या होगा? इससे हमारी एनर्जी लूप्स ब्रेक होगी. Number 5 is 1 thing less rule. हर दिन एक चीज कम करो. कम कंप्लेन, कम एक्सपेक्टेशंस, less unnecessary thoughts, less scrolling, taking charge of your weaknesses. Try कीजिए to control over your weaknesses. ये आपके अंदर स्पेस बनाएगा to let the energy flow. And the 6th is water intention remedy. Yes, water play a major role in your life. जब आप पानी पीते हो, आराम से कॉन्शियस होके पियो. Every sip you take, tell in your mind while you are sipping the water, मैं अपनी रुकी हुई एनर्जी को मूव होने दे रही हूँ.
सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव है। लाइफ में स्टक होना इज नॉट अ साइन ऑफ फेलियर, ये एक पॉज होता है रीअलाइनमेंट के लिए। जब जिंदगी रुकी हुई सी लगती है तो समझ लेना यूनिवर्स डायरेक्शन बदलने की सिग्नल दे रहा है। विद दिस I will take your leave, and I hope you implement all these remedies in your daily habits. May the energy flow in you in your favor. आसान और सही तरीके से। Thank you for listening. Thank you for trusting. Whatever thought you have, whatever question you have, do write to me on this given email ID. I will definitely get back to you. Till then, till we connect again, take care of yourself. Thank you so much.